बेटी हो और उस बेटी के कोई बेटा हो तो उसको भी आप गोद ले सकते हैं, चाहिए, ये एक बात है। अच्छा, शास्त्र में यह भी लिखा कि आपकी कोई बेटी हो और उस बेटी के कोई बेटा हो तो उसको भी आप गोद ले सकते हैं, यह भी सनातन में परंपरा है। पहली बात तो पुत्र ही क्यों चाहिए, ये एक बात है, पुत्री क्यों नहीं। हमारे शास्त्रों में पुत्र और पुत्री, कई बार जो पुत्री होती है, जो कन्या होती है, उसके लिए भी पुत्र शब्द का उपयोग किया है हमारे शास्त्रों में। तो पुत्र ही क्यों, तो पू का मतलब क्या होता है, पू का मतलब होता है नरक, क्या होता है, और त्र मतलब होता है नरक से तारने वाला। तो पुत्र या पुत्री कौन हुआ, जो नरक से तारने का काम करता है। अब नरक से कैसे तारेगा, बोले यहां से बेटे बेटे फोन पे कर देंगे यमराज जी को, बोले एक बार चेक कर लो आया कि नहीं, हमारे दादाजी को जरा वातानुकूलित विभाग में भेज दो। ऐसा कोई सिस्टम है क्या, या कोई आजकल हम घूस दे देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिश्वत, बोले लिफाफा दे करके जरा चाय पानी का देख लेना, तो ऐसा कोई सिस्टम है वहां। तो फिर पुत्र तारेगा कैसे, सवाल तो है। तो पुत्र कैसे तार सकता है, तो गरुड़ पुराण में लिखा है, और्ध द्वैहिक क्रियाओं के द्वारा पुत्र अपने जो पूर्वज है उनको तारने का काम करता है। कौन सी क्रिया है, और्ध द्वैहिक। और्ध द्वैहिक क्रियाएं क्या होती है, जो हमारे पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, जलांजलि देते हैं, उनको और्ध द्वैहिक क्रियाएं कहा जाता है। हम लोगों की स्थिति इतनी गंभीर है, जो व्यक्ति मरा है वो उन लोगों के लिए न जाने कितने सालों की प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है, जमीन छोड़ के जाता है, मकान छोड़ के जाता है, लेकिन वो लोग 3 दिन भी दुकान बंद नहीं करते। दुकान की छुट्टी हो जाएगी, 3 दिन भी दुकान बंद नहीं हो पाती है। शास्त्रों में 12 दिन का विधान माना गया। अरे जो मर गया कम से कम 12 दिन तो दुख बना लो, और हम लोग गधे घोड़ों की तरह भाग रहे हैं। बोले हमारे बेटे पोते परपोते खाएंगे। अरे परपोते क्या खाएंगे, तुम्हारे परपोते 4थी पीढ़ी में तुम्हारा नाम याद नहीं रखेंगे। और एक बात सच्ची आपको बताएं, जब शादी होती है ना, जब संकल्प लिया जाता है, जब पंडित जी 3री 4थी पीढ़ी का नाम पूछते हैं ना, तो दूल्हा दुल्हन बगल में झांकते हैं, बोले कोई बुआ जी बैठी हो तो वो बताएगी। आज की स्थिति यह है, प्रैक्टिकल करके देख लेना, आपकी युवा पीढ़ी में 4थी पीढ़ी का नाम लेने में सिर खुजाएंगे, 4थी पीढ़ी का। और हो सकता है कोई तो 3री पीढ़ी में ही खुजा ले, इसमें भी आज से मत समझना। हाँ, आपके पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी, तो फिर मामला खत्म है। तो हम, अरे महाराज जिस घर में हम रह रहे हैं 50 साल बाद उसमें कौन रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। जिस जमीन के लिए हमने हमारे सगे भाइयों से तलवारें निकाल ली, उस जमीन में आगे जल करके कौन खेती करेगा, कौन प्लॉट काटेगा, उसकी गारंटी नहीं है। यह है सनातन सिद्धांत। और हम लोग महाराज जिन मनुष्यों के लिए इतना भागम भाग करते हैं, वो मनुष्य 12 दिन की संपिंडी क्रियाएं भी ठीक से नहीं करते। शुक्ल जी नहीं आते, लोग शुक्ल जी को नहीं जानते। शुक्ल